हेलो व्यूवर्स, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मीन, मीडियन और मोड के बारे में है, जिसको मय्यर और डिस्पर्शंस भी कहते हैं। ये बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और जो आपके 9th और 10th क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसमें भी आ रहा हुआ होता है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। इस वीडियो के अंदर 3 पार्ट्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा का, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो, क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो सबसे पहले हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल में 2 क्लासेस ले ली, 35 और 40, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को ऐड अप किया और 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एवरेज फाइंड करनी है। तो जब हमने 40 और 35 को ऐड किया और उसको जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 37.5। सेम लाइक आप बाकी भी इसी तरह फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास आएगी 40 और 45, तो 40 और 45 को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम फिर दोबारा 2 पे डिवाइड कर देंगे। सब क्लास इंटरवल्स का डाटा आपने इस तरह ही लेना होता है। जैसे 40 और 45 को जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डाटा आ जाएगा 2 पे डिवाइड करेंगे वो हम 40 और 45 के आगे लिख देंगे। इसी तरह 45 और 50 का डाटा है वो उसके आगे लिख देंगे। जब 40 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम अप होता है 85। तो 85 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 42.5। इसी तरह 45 और 50 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 47.5। इसी तरह 50 और 55 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। इसी तरह 55 और 60 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 57.5। अब एक्स हमारा इसी तरह फाइंड हो गया सब वैल्यूज़ का। तो अब हमने, क्योंकि फार्मूला होता है मीन का समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, समीशन एफ फ्रीक्वेंसी होती है। एफ एक्स का डाटा हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एक्स निकाला जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। अब हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकलेगा? जो आपने मीन निकाला है एक्स, उस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। जब 37.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 262.5 आ जाएगा। इसी तरह 42.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 47.5 को 9 से करेंगे, 52.5 को 5 से करेंगे, 57.5 को 3 से करेंगे। तो जो आपका कैलकुलेटर से आंसर आता जाएगा वो आप उस कॉलम के सामने लिखते जाएंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने एफ़ और एक्स का टोटल ले लेना है और दूसरी तरफ आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल भी ले लेना होता है, क्योंकि आपका फार्मूले में है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ़। तो समीशन एफ एक्स वाला कॉलम पे हमने समीशन एफ एक्स फाइंड कर लिया है, एक्स को मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जो आपका एफ एक्स का आंसर सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करने से आ रहा है वो 1380 है। ठीक है, और इसी तरह आप समीशन एफ़ वाली का भी, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेंगे कि तो वो आपके पास आ जाएगा 30। अब आपने करना है कि जो आपने एफ एक्स की वैल्यू निकाली है उसको डिवाइड कर देंगे जो आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली है। तो आपके पास अर्थमेटिक मीन या मीन का, दूसरे वर्ड में उनको मीन भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड से ग्रुप वैल्यूज़ का आपके पास आंसर निकल आएगा। 0 और 0 कट हो गए। 138 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो 46 आ गया। तो एक्स का आंसर आपके पास आ गया 46। पार्ट 1 में आपने मीन फाइंड किया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर मैं आपको मीडियन बताता हूँ। मीडियन का फार्मूला अलग होता है। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अच्छा, अब आपने क्या होता है, n आपके पास टोटल नंबर्स होते हैं, n आपके पास लेंथ होती है उस क्लास इंटरवल की, उसके बाद f आपके पास होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, h आपके पास क्लासेस की हाइट हो गई। अच्छा, अब आपने इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले आपने इसमें डाटा फाइंड करना है। इस क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब हमने मीन के अंदर तो हमने एक्स फाइंड किया था, इसके अंदर आपने ऐसे नहीं करना। इसके अंदर आपने इसके अंदर आपने सी एफ फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ वही आ जाती है। नेक्स्ट वाली के अंदर क्या करना है, 28 और ऊपर वाली 17 को हमने ऐड किया तो 45 आ गया। अब 45 और इसी तरह आपने उन वैल्यूज़ के अंदर वो वैल्यू ऐड अप करते जाना है। जब आपने 45 में 32 ऐड किया तो 77 आ गया। इसी तरह 77 में हमने 24 ऐड किया तो 101 आ गया। 101 में 19 ऐड किया तो 120 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। पहली एज इट इज़ आ जाती है, दूसरी फिर अगली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड अप होकर इस तरह चलती रहती है। ठीक है, एन आपके पास आ जाएगा 120, क्योंकि आपके पास
जो लास्ट वैल्यू होती है ना, जो सब फ्रीक्वेंसी का, जो आप दूसरे साइड में इसको फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे तो वो आपके पास 120 आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, n/2, क्योंकि फार्मूले में है तो 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा 60, ठीक है। अब आपने ऑब्ज़र्व करना है 60 किस क्लास के अंदर लाइक आ रही है। अगर आप गौर करें, क्योंकि हमने L फाइंड करना है, L फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने n/2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो आया वो आया 60 को अब हमने देखना है इस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कि ये किस क्लास में लाइक आ रहा है। तो 45 और 77 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। यानी आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने जब उसको देखा 60 कहाँ लाइक आ रहा है, तो वो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, यानी सेकंड में 45 थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और थर्ड लाइन में थी 77, तो 60 इनके ऐड में आता है। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है इस क्लास को। अब पर क्योंकि 45 और 77 के दरमियान में, इसलिए आपने सेंटर वैल्यू लेनी होती है। तो अब आपने L इस क्लास इंटरवल में से लेना है 40, क्योंकि L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट आपके पास 40 और 60 में क्या है, लोअर 40, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितने थे आपने, वो जो आपने ऊपर n निकाला था फ्रीक्वेंसी का टोटल 120, फिर आपने उस क्लास की फ्रीक्वेंसी भी ले ली है जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास, आ रही है 32। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को और फ्रीक्वेंसी को आपस में मिक्सअप नहीं कर देना, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, क्योंकि हमने जो डाटा गिवन है हमारा मीडियन के अंदर जो फार्मूले में होता है, हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो CF आपके पास जो आपने बेस फ्रीक्वेंसी अभी उठाई ना, जिसको हाईलाइट किया है, जो 32 और 77 आ रही है, तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक क्लास उससे ऊपर वाली क्लास की होती है। जैसे 77 से ऊपर आ रहा है 45, तो 45 आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद H आपके पास होता है क्लास का साइज़, यानी 40 से 60 कितने का डिफरेंस है, 20। 60 to 80 कितना है, 20। 80 to 100 20। तो ये आपके पास सारा डाटा आ गया है, ठीक है। अब आपने इसी डाटा को फार्मूले के अंदर पुट करना है। L क्या हो गया 40 प्लस n/2 आ गया 120/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 आपको, और F आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय आपका क्लास हाइट आ जाएगी 20, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 40 एज इट इज़ रहा, 120 को 2 पे डिवाइड किया 60 आ गया, माइनस 45 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 20, ठीक है। 20 और 32 को हम 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप 4 के टेबल से भी काट सकते हैं। 4 8 32, 4 5 20 हो जाता है, ठीक है। तो 40 वैसे ही रहा। आपने इसके अंदर सॉल्व करते वक्त ये जहन में रखना है, दिमाग वाले फार्मूले को पहले मल्टीप्लिकेशन होती है या पहले डिवीजन होती है, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 40 इंटू मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ तो आपके पास 9.37 आ गया। 40 में प्लस 9.37.5 ऐड किया तो 49.375 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास मीडियन का आंसर निकला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो है मोड। मीन पहली पार्ट में निकाला, दूसरे पार्ट में आपने मीडियन निकाला, सेकंड में थर्ड में आपने मोड निकाला है। मोड में भी आपको, मोड वैसे कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू रिपीटेड। इसका फार्मूला क्या होता है, मोड अपने फार्मूले सबके ज़रूर याद कर लेना है, मीन मीडियन और मोड, क्योंकि ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसलिए इनके फार्मूले आपने ज़रूर याद करने हैं। मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H वही आपके पास हाइट होगी, L वही आपके पास लोअर क्लास लिमिट होगी। F1 और F0 मैं आपको बताता हूँ वो आपने कैसे लेनी है। क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 है, तो 14 आपको मैं वाली क्लास इंटरवल मैंने हाईलाइट कर दी, ठीक है। तो उसको हमने बना लेना है मॉडल क्लास, या आप इसको कह सकते हैं, आपके पास ये एक तरीके का मॉडल क्लास बन गई है। हाईएस्ट मोड कहते हैं हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू तो नंबर्स में 14 है, तो इसलिए आप 14, ये नहीं आपने 10 नहीं ले लेना कि 10 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप लेनी है क्योंकि ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो 14 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसी तरह फार्मूले में पुट करते जाना है। लोअर क्लास लिमिट इसकी 130 है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, अब आपके पास दो चीज़ें और आ गई हैं, प्रोसीडिंग और एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, ठीक है। तो आपके पास 14 जो है वो तो आपकी मॉडल क्लास ही, तो प्रीसीडिंग कौन सी होगी, जो उससे एक क्लास
ऊपर वाली है प्रोसीडिंग, यानी वो आ जाएगी आपके पास 7। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, अब उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो थी 14, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी ये तो आपके पास F1 आ गया। F2 आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है। रीडिंग होती है एक अपर क्लास हो जाती है, और जो रीडिंग होती है वो उससे जो नेक्स्ट क्लास आ रही है वो आपके पास बन जाता है 10, ठीक है। तो F2 आपके पास बन जाएगा 10, और क्लास का साइज़ आपके पास वही आएगा 120 से 130 कितने का गैप है, 5 का है या 15 का है, 10 का है, वो आपने देख लेना है। तो 150 माइनस 145 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाता है। आप किसी भी क्लास को रख लें, 130 में से 125 माइनस कर लें, 130 में 5 में से 130 तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो H आपके पास बन जाएगी 5। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है। F0 क्योंकि आपके पास मॉडल क्लास के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, ये आपने तीनों ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। अब हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, 130 प्लस 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 7 और माइनस 10 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई क्लास की हाइट कितनी थी, 5। अब आपने वही डिमास के रूल को फॉलो करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का आपने बहुत ध्यान रखना है। गलत चीज़ को करेंगे तो वो आपका आंसर गलत निकलेगा। तो 130 ऐसे ही आ गया, 14 में 7 गया तो 7, 14 2 से 28 में से माइनस 17 गया तो 11 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 5, अब 35 11 से डिवाइड हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो आती है 3.182, इसको हम ऐड अप कर लेंगे 130 में तो 133.182 आ गया। तो ये आपका आंसर बन गया। अब आपने ये भी देख लेना है कि जो क्लास आपने बेस बनाई थी ये वैल्यू उसके दरमियान में होनी चाहिए, यानी 130 और 135 आप मैंने हाईलाइट की थी, तो आंसर आपका इसके दरमियान वैल्यू में आ रहा है। इससे वेट हो गया कि आपका आंसर ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकें, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने वो उसको टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में।